नमस्कार दोस्तों। डंके की चोट पर कह सकता हूं कि देश में कोई महंगाई नहीं है। इस सच्चाई को जानने और समझने के लिए इन तथ्यों से परिचित होइए। 2010 में कांग्रेस की यूपीए सरकार किसानों को गेहूं का समर्थन मूल्य 10 रुपए 80 पैसे प्रति किलो दे रही थी और बाजार में आटा 20 रुपए प्रति किलो बिक रहा था। 2021 में मोदी सरकार किसानों को गेहूं का समर्थन मूल्य 19 रुपए 75 पैसे प्रति किलो 2010 की तुलना में 90% अधिक दे रही है और बाजार में आटा 28 रुपए प्रति किलो 2010 की तुलना में केवल 40% अधिक की दर से बिक रहा है। 2010 में कांग्रेस की यूपीए सरकार किसानों को धान का समर्थन मूल्य 9 रुपए 50 पैसे प्रति किलो दे रही थी और बाजार में चावल मोटा 25 रुपए प्रति किलो बिक रहा था, जबकि 2021 में मोदी सरकार किसानों को धान का समर्थन मूल्य 18 रुपए 88 पैसे प्रति किलो 2010 की तुलना में 99% अधिक दे रही है और बाजार में चावल मोटा वाला 30 रुपए प्रति किलो 2010 की तुलना में केवल 20% अधिक की दर से बिक रहा है। 2010 में कांग्रेस की यूपीए सरकार किसानों को अरहर का समर्थन मूल्य 23 रुपए प्रति किलो दे रही थी और बाजार में अरहर दाल 90 रुपए प्रति किलो बिक रही थी। 2021 में मोदी सरकार किसानों को अरहर दाल का समर्थन मूल्य 60 रुपए प्रति किलो 2010 की तुलना में 161% अधिक दे रही है और बाजार में अरहर दाल 108 रुपए प्रति किलो बिक रही है, 2010 की तुलना में केवल 20% अधिक। 2010 में कांग्रेस की यूपीए सरकार किसानों को मूंग दाल का समर्थन मूल्य 27 रुपए 60 पैसे दे रही थी और बाजार में मूंग दाल 87 रुपए प्रति किलो बिक रही थी। 2021 में मोदी सरकार किसानों को मूंग दाल का समर्थन मूल्य 71 रुपए 96 पैसे प्रति किलो 2010 की तुलना में 162% अधिक दे रही है और बाजार में मूंग दाल 99 रुपए प्रति किलो बिक रही है, 2010 की तुलना में केवल 12% अधिक। 2010 में कांग्रेस की यूपीए सरकार किसानों को उड़द दाल का समर्थन मूल्य 25 रुपए 20 पैसे प्रति किलो दे रही थी और बाजार में उड़द दाल 85 रुपए प्रति किलो बिक रही थी। 2021 में मोदी सरकार किसानों को उड़द दाल का समर्थन मूल्य 60 रुपए प्रति किलो 2010 की तुलना में 138% अधिक दे रही है और बाजार में उड़द दाल 152 रुपए प्रति किलो बिक रही है, 2010 की तुलना में 79% अधिक। 2010 में कांग्रेस की यूपीए सरकार किसानों को गन्ने का समर्थन मूल्य 107 रुपए 76 पैसे प्रति क्विंटल दे रही थी और बाजार में चीनी 42 रुपए प्रति किलो बिक रही थी। 2021 में मोदी सरकार किसानों को गन्ने का समर्थन मूल्य 315 रुपए प्रति क्विंटल यानी कि 193% अधिक दे रही है और बाजार में चीनी 37 रुपए प्रति किलो 2010 की तुलना में 12% कम की दर से बिक रही है। इनके अलावा 2010 में अन्य खाद्य पदार्थों का मूल्य इस प्रकार है: जीरा 200 रुपए प्रति किलो, हल्दी 140 रुपए किलो, धनिया 200 रुपए किलो, मिर्च 205 रुपए किलो, रिफाइंड ऑयल 90 रुपए किलो, चाय 270 रुपए किलो। जबकि आज 11 वर्ष बाद फरवरी 2021 में जीरा 280 रुपए प्रति किलो 40% वृद्धि, हल्दी 200 रुपए प्रति किलो 42% वृद्धि, धनिया 200 रुपए प्रति किलो कोई वृद्धि नहीं, मिर्च 300 रुपए प्रति किलो 46% वृद्धि, रिफाइंड ऑयल 135 रुपए प्रति किलो 50% वृद्धि, चाय 470 रुपए प्रति किलो 75% वृद्धि। फरवरी 2010 में डीजल का रेट 51 रुपए प्रति लीटर था, आज 85 रुपए प्रति लीटर है। मतलब 2010 की तुलना में ढुलाई का खर्च आज लगभग 66% अधिक है। इसके बावजूद 11 वर्ष बाद भी केवल उड़द दाल और चाय की पत्ती को छोड़कर किसी भी खाद्य पदार्थ के मूल्य में 50% से अधिक वृद्धि नहीं हुई है। इतनी लंबी अवधि में हुई इस वृद्धि को क्या महंगाई कहा जा सकता है? सामान्य खाद्य पदार्थों के अलावा याद करिए और विचार करिए कि आज से 7-8 वर्ष पहले मोबाइल, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर के जो दाम हुआ करते थे, क्या उनमें वृद्धि हुई है या कमी? ऐसा करने पर आपको पता चलेगा कि दाम बढ़े नहीं, कम हुए हैं। यहां यह बताना जरूरी है कि 2010 में मुद्रास्फीति की दर
9.99 और 2013 में 9.40 थी, अर्थात स्थिति में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ था। मेरे विचार से यह तथ्य ही पर्याप्त हैं, इसलिए मैंने उल्लेख नहीं किया है, लेकिन इन 11 वर्षों के अंतराल में हुए रुपए के अवमूल्यन की गणना कर दीजिए तो यह वृद्धि नगण्य प्रतीत होगी तथा किसानों को दी जा रही एमएसपी से लेकर 7वें वेतन आयोग के बाद हुई वेतन वृद्धि को इस विश्लेषण में सम्मिलित कर लूं तो डंके की चोट पर कह सकता हूं कि हां, देश में कोई महंगाई नहीं है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।